इस टॉपिक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी इसके अंदर क्या क्या रूल्स हैं जिसकी वजह से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, एंड किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो सारे हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। प्रोबेबली 2 पार्ट्स के अंदर वीडियो कवर होगी क्योंकि बहुत सारे रूल्स आएंगे इसके अंदर, एंड ईच एंड एवरी वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो इट्स जस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट एंड यू मस्ट नो द राइट यूसेज ऑफ वर्ब एज पर द सब्जेक्ट। तो जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है। तो सबसे पहले जब भी हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो ये एक तरीके का रूल है। ठीक है, जस्ट अ रूल कि जब भी हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब एसोसिएट होगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, एंड अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन से वर्ब की बात हो रही है, इट कैन बी अ मेन वर्ब और इट कैन बी अ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब। हालांकि मॉडल वर्ब एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है, सो इट हैज नथिंग टू डू विद द सब्जेक्ट, बट मोर लाइक ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब स्पेशली, उनका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस अ सेंटेंस सब्जेक्ट हु और व्हाट डज द एक्शन। देखो सब्जेक्ट होता क्या है, बेसिकली सेंटेंस में जो भी काम करने वाला है, हिंदी में बोले तो कर्ता, सेंटेंस में जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो वो काम कर रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, रूल क्या है कि दोनों ही नंबर्स में मैच होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब मस्ट मैच इन नंबर, कि वो नंबर में मैच होने चाहिए। ये बात समझ आ रही है? तो ये चीज का ध्यान रखो। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक सिंगुलर टेक सिंगुलर वर्ब जैसे ही रन्स, और प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब जैसे दे रन। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ चुके हैं जब हम टेंसेस कवर कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, और जब भी हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो हम खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम बात कर रहे हैं अगर नाउन की, तो नाउन के अंदर अगर हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो जर्नली प्लूरल बन जाता है ना, नाउन में। जैसे मान लो डॉग, डॉग एक सिंगुलर नाउन है, डॉग्स प्लूरल हो गया, है ना। लेकिन वर्ब के अंदर थोड़ा सा केस उल्टा है। वर्ब के अंदर अगर मैं एस या ई एस ऐड करता हूं तो वो सिंगुलर बन जाती है इन द केस ऑफ वर्ब। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ये मैं टेंसेस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि जैसे आई है, अब आई भी तो सिंगुलर है ना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी तो सिंगुलर हूँ, तो उसके साथ तो एस एस नहीं आता। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल है कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन, जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी यूज होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए हम यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट और इवन सेकंड पर्सन के लिए भी, और थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन के लिए भी हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक से रूल है। तो इस स्लाइड में कुल मिलाकर हमने बस इतनी बात समझी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या करना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें वर्ब ऐड करना है। ठीक है, वर्ब कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो मेन वर्ब में चेंजेस हो या हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस हो। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब का एक एग्रीमेंट सेट करना पड़ता है दैट दे बोथ मस्ट मैच इन नंबर्स, कि इन दोनों का जो नंबर है वो बराबर हो। लाइक प्लूरल वर्ब लगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर वर्ब लगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, इन सब पे बाद में आएंगे, पहले कुछ बेसिक बातें ध्यान रखो। जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम इसका यूज करते हैं जब भी हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। ठीक है, सिंगुलर नाउन इस, और इनके साथ हम वॉज का भी यूज करते हैं। ठीक है, आई के साथ जनरली हम एम का यूज करते हैं, पास्ट में जाएंगे तो वॉज का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। और जब भी हमारा सब्जेक्ट लेट्स से यू, वी, दे और कोई प्लूरल नाउन है तो हम वॉज वर का यूज करते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में आर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हैज हैव का भी ध्यान रखना, ई, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज, आई के साथ हैव, और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ अगेन वी यूज हैव। ठीक है, उसके अलावा हम डू डज हेल्पिंग ऑफ यूज करते हैं, अगेन इन सारे सब्जेक्ट में डू लगेगा, आई के साथ भी डू लगेगा,
इनके साथ डज लगेगा। ठीक है, फ्यूचर में भी हेल्पिंग वर्ब होती है विल शेल, तो विल तो सारे सब्जेक्ट के साथ आ जाता है, ऑल सब्जेक्ट्स। जो शेल है वो जनरली आई और वी के साथ आता है। हाउएवर इसके अंदर शायद मैंने कुछ और कवर करा हो, बट ये ध्यान रखना। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक है जो हमने लाइक बहुत ही ज्यादा छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। बट नाउ द ट्विस्ट इज कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमें डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। स्पेशली इन डिफरेंट केसेस हमें देखता है कि सब्जेक्ट कभी कभार प्लूरल लगता है लेकिन वो होता सिंगुलर है, या कभी कभार वो सिंगुलर लगता है लेकिन वो होता प्लूरल है। ठीक है, ऐसे केसेस दिखते हैं, तो ऐसे केसेस में हमें फिगर आउट कैसे करना है कि वेदर इट इज सिंगल और प्लूरल, वो हम देखेंगे अभी इस सारे रूल्स में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो भाई, कह रहा है कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्टेड है। अच्छा ये चीज देखो, अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है तो वो जनरली तो प्लूरल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दे दूं, मैंने बोला राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, है ना। तो यहाँ पे आर आ गया क्योंकि दो वर्ड यहाँ पे कनेक्ट है, यानी कि दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है एंड से, यानी कि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। दो लोगों की बात हो रही है तो हमने लगा दिया प्लूरल। तो जर्नल केस तो यही कहता है कि जब भी एंड यूज होगा तो वो प्लूरल होगा। लेकिन जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एंड की मदद से और वो दोनों मिलके एक ही आइडिया को एम्फोसाइज कर रहे हैं, या वो एक कलेक्टिव आइडिया को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अब हम वहां पे सिंगुलर यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, भाई ये कछुए वाली कहानी सुनी तुम लोगों ने, उसका मॉरल है ये। तो विंस आ गया वर्ब के साथ, ऐसी है यस। ये तभी आता है जब हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर हो। बट यहाँ पे तो आपको दिख रहा है स्लो एंड स्टडी, ये तो दो वर्ड हो गए, प्लूरल होना चाहिए। बट द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे स्लो एंड स्टडी एक पर्टिकुलर ट्रेट की बात कर रहे हैं। ये दोनों एक कलेक्टिव सेंस की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेट है एक इंसान का। ठीक है, जब वो एक कलेक्टिव आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो एक सिंगुलैरिटी आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, इस वजह से हम उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये देखो ब्रेड एंड बटर इज असेंशियल फॉर वंस एग्जिस्टेंस। ठीक है, या मैं बोलूँ कि ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब कहने को तो ब्रेड एंड बटर दो अलग नाउन है, लेकिन जब मैं ब्रेड एंड बटर को एज अ फ्रेज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो एक कलेक्टिव चीज की बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं बोल दूं कि ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो वो दोनों चीजें एक साथ यूज होती है एज अ ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो वो दो वर्ड मिलके एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए वहां पे सिंगुलर है। हाउएवर ऐसे रट के मत बैठना, जैसे मान लो एक और होता है थ्रेड एंड निडल। मैंने बोला थ्रेड एंड निडल इज यूज्ड फॉर स्टिचिंग। ठीक है, थ्रेड एंड निडल, ठीक है, इज यूज्ड फॉर स्टिचिंग। अब यहाँ पे थ्रेड एंड निडल एक ही कलेक्टिव सेंस की बात कर रहा है कि दोनों एक साथ ही यूज होते हैं स्टिचिंग के लिए, है ना। तो ये दोनों चीजें कंपोनेंट है एक सिंगुलर आइडिया का, जो ये एम्फोसाइज करना चाह रहा है। ठीक है, बस तुम्हें ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार देखो मैं सेंटेंस को इस तरीके से मॉड्यूलेट बेसिकली क्या कहते हैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, या मैं उसको घुमा सकता हूँ कि उसके साथ आर भी यूज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर वंस एग्जिस्टेंस, यहाँ पे हमें समझ आ रहा है क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक कॉमन आइडिया की बात कर रहा है। पर अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बना दूं कि ब्रेड एंड बटर डैश इन माई ग्रोसरी लिस्ट, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर यहाँ पे दो सेपरेट इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है। ब्रेड एंड बटर आर देयर इन माई ग्रोसरी लिस्ट। समझ रहे हो, यहाँ पे दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, एक कलेक्टिव आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ठीक है, या मैंने बोला थ्रेड एंड नीडल आर देयर इन माई बास्केट। समझ रहे हो, जब वो एक अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी एम्फोसाइज करना चाह रहा है तो वो प्लूरल हो जाएगा। बट अगर वो एक कलेक्टिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रूल्स है जो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट कि कुछ प्लूरल नाउन है, ऐसे प्लूरल नाउन जो कुछ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्वांटिटी क्या होता है, देखो ऐसी चीजें जिसको हम गिन नहीं सकते, जस्ट हम मेजर कर सकते हैं। समझ रहे हो, जैसे डिस्टेंस है, अब मेजर करने के लिए हमेशा हमें यूनिट चाहिए होती है, तो डिस्टेंस को लेट्स से हम मीटर्स में, किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर में, इंच में, फुट में, इन सब में मेजर कर सकते हैं। टाइम को हम मेजर कर सकते हैं सेकंड्स में, आवर में, डेज में, ईयर्स में, है ना, जो भी है। देन अमाउंट कोई भी। तो जब भी हमें प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंस क्वांटिटी जो भी होती है वो सारी अनकाउंटेबल होती है, तुम उसको एग्जैक्टली गिन नहीं सकते, यू कैन जस्ट ओनली मेजर इट। जिन चीजों को तुम जस्ट मेजर कर सकते हो, गिन नहीं सकते एज अ नंबर, वो सारी चीजें क्वांटिटी होती है, और क्वांटिटी हमें पता है सारी अनकाउंटेबल होती है, तो उनको हम लोग सिंगुलर ट्रीट करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार वहां पे प्लूरल नाउन यूज हो रखा होगा, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें प्लूरल वर्ब तो नहीं यूज होगा, नहीं, अनलेस वो एक क्वांटिटी है
ठीक है, हम उसमें कोई भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे बोला 6 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी। अब देखो माइल्स तुम्हें दिखेगा, तुम्हें एक पल को लगेगा कि ये तो प्लूरल है ना, बट ये ध्यान रखो 6 माइल्स एक क्वांटिटी है। आप समझ रहे हो, इट इज जस्ट अ क्वांटिटी, यू कैन नॉट काउंट इट, यू कैन मेजर इट। तो जिस भी चीज को आप मेजर कर सकते हो वो एक अनकाउंटेबल चीज है। ठीक है, इट इज मेजरेबल बट नॉट काउंटेबल। ठीक है, तो इन दैट केस जब भी हमें कोई क्वांटिटी दी है हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। 6 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 लाख इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन। तो 10 लाख तुम्हें साउंड प्लूरल करेगा कि 10 लाख है, बट अगेन इट जस्ट अ क्वांटिटी। क्वांटिटी हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगी। ठीक है, कैसे पता लगाओगे क्वांटिटी का? उनकी यूनिट्स होगी उसको मेजर करने के लिए। जहां पे भी तुम्हें यूनिट्स यूज हो रही है इट्स अनकाउंटेबल और वो सिंगुलर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद है टू और मोर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय ईदर और नाइदर नॉट टेक अ वर्ब इन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब। ओके, इसको ऐसे समझो, देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको आइदर और नाइदर नॉर जब भी ऐसा यूज हुआ है और उसके दोनों के बाद जो नाउन यूज हो रहा है, अगर वो नाउन सिंगुलर नाउन है दोनों, अगर दोनों सिंगुलर नाउन है तो जो वर्ब यूज होगा वहां पे वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, वहां पे एक सिंगुलर वर्ब यूज होगा जब दोनों ही सिंगुलर है। लेकिन अगर एक भी प्लूरल हो गया तो वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये दिया क्या मैंने? जैसे ये वाला है, अच्छा नीचे ही दे दिया मैंने। ठीक है, एक ये वाला सेंटेंस और देख लो। ही आस्क्ड मी इफ आइदर ऑफ द एप्लीकेंट वाज सुटेबल। कि सारे एप्लीकेंट में से कोई भी सुटेबल है, तो इट्स जस्ट लाइक कि एनी वन आउट ऑफ ऑल, उसमें भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। तो जब भी आइदर और है और उसके बाद दोनों ही केस में लाइक आइदर और इनके बाद अगर सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल हो रहा है तो हमारा वर्ब सिंगुलर यूज होगा। लेकिन उनमें से एक भी अगर प्लूरल हो जाए, जैसे आइदर अमित और हिज पेरेंट्स आर कमिंग, क्योंकि एक भी अगर प्लूरल हो गया तो हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो सकता है ना, या तो अमित या उसके पेरेंट्स, तो देर आर चांसेस कि सब्जेक्ट हमारा एक प्लूरल हो सकता है। तो हम वहां पे आर का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आइदर और के बाद एक भी, जैसे नाइदर टीचर नॉर स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ना ही टीचर ना ही बच्चे। अब स्टूडेंट्स एक भी अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाए तो पूरा सेंटेंस हमारा प्लूरल हो जाता है। तो ये बात का ध्यान रखना जब भी आइदर और या नाइदर नॉर है। ठीक है, तो इसके बाद वाला नाउन देखना है हमें। अगर दोनों सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन तो बढ़िया गेम है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। और अगर कोई भी, चाहे ये प्लूरल हो या कोई भी एक सिंगुलर या प्लूरल में से यूज हो जाए और एक पर्टिकुलरली प्लूरल है, तो इन दैट केस अगर एक भी एटलीस्ट वन भी अगर प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी आप ध्यान रख लो, जब भी ईच और एवरी का यूज होगा तो भी हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो जब भी ईच एंड एवरी यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी। और कभी कभार ऐसा भी हो जाएगा कि ईच एंड एवरी के बाद अ, एक और सब्जेक्ट कनेक्टेड हो एंड से। ठीक है, तो भी सिंगुलर ही यूज होगा। तो इन एनी केस यू कैन जस्ट सिंपली रिमेंबर कि जब भी ईच और एवरी का इस्तेमाल होगा, ठीक है, उसके बाद जो हमारा वर्ब यूज होगा वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। सॉरी, सिंगुलर नाउन लीजिए, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, ऑलवेज इट विल बी सिंगुलर। क्या बोल रहा है? ईच वन ऑफ दीज बॉयज, ठीक है, हैज द पोटेंशियल। तो हैज हम कब यूज करते हैं? हैज हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए। ठीक है, तो ईच का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था शायद एडजेक्टिव या आई थिंक डिटर्मिनर्स में, कि जब मेरे को बहुत सारों में से सबको इंडिविजुअली बात करनी होती है। ठीक है, तब मैं ईच या एवरी का यूज करता हूँ। जस्ट ईच थोड़े कम लोगों में यूज होता है और एवरी ज्यादा लोगों में यूज होता है। ठीक है, और इनको हम सिंगुलर ही मानते हैं। तो एवरी मैन एंड वुमेन वाज फिल्ड विद जॉय, तो यानी कि हर एक आदमी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन एज इंडिविजुअल्स। जब मैं सबकी इंडिविजुअली बात कर रहा हूं तो एवरीबॉडी इज सिंगुलर। ठीक है, एवरी डे एंड ईच आर टीचेस अस समथिंग। यहाँ पे भी अगेन दोनों जो नाउन है भले ही एंड से कनेक्ट हो रखा है लेकिन दोनों ही सिंगुलर काउंट होंगे, इसलिए टीचर्स आ गया। ये ध्यान रखना। सो इवन इफ टू नाउन्स आर सो क्वालिफाइड आर कनेक्टेड बाय एंड, अगर दोनों नाउन एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो भी हमारा जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर ही होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? उसके बाद है अगर कभी भी नॉट ओनली बट है, हाँ ठीक है ठीक है, ये हम कंजंक्शन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अगर कभी भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो आ जाए तो जो वर्ब आएगा हमारा वो हमेशा सेकंड नाउन या प्रोनाउन के बेसिस पे आएगा। जैसे नॉट ओनली द ऑफिसर बट ऑल्सो द सोल्जर्स। एक सब्जेक्ट तो है हमारा ऑफिसर
और एक सब्जेक्ट है हमारा सोल्जर्स। ये वाला जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। बेस्ड ऑन हमने देखा कि क्या सब्जेक्ट हमने सेकंड प्लेस पे यूज करा है, क्योंकि हम ज्यादा एम्फोसाइज उसी को कर रहे हैं, नॉट ओनली द ऑफिसर की, मतलब ऑफिसर्स को तो करा ही, बट ऑल्सो द सोल्जर्स वर अवार्डेड, कि सोल्जर्स को भी अवार्ड दिया गया है ना। तो सोल्जर की स्पेसिफिकली बात हो रही है, थोड़ी जोर दे के बात हो रही है, इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना, ये मैंने कंजंक्शन में ही बताया था, एंड देन आई टॉक्ड अबाउट कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, तुम्हें सेंटेंस का फॉर्मेशन समझ आना चाहिए, और बहुत ज्यादा स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, एंड इसमें आपको लाइक कंफ्यूज करना भी काफी इजी होगा। सो मेक श्योर नॉट ओनली द ऑफिसर बट ऑल्सो द सोल्जर्स। ध्यान रखना जब भी सेकंड ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब यूज करेंगे। तो जो वर है यहाँ पे, वर्ब वर हमारा एक प्लूरल वर्ब है, इस वजह से हमने यहाँ पे यूज करा, क्योंकि सोल्जर्स भी प्लूरल थे। ठीक है, ऑफिसर के अकॉर्डिंग लगाते तो वॉज आता, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट हम एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो सोल्जर है, इसलिए प्लूरल वर्ब आया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद ये बात ध्यान रखो, जब भी अगर सब्जेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है, अगर दो से ज्यादा सब्जेक्ट कनेक्टेड है इन वर्ड के साथ, क्या क्या, एंड नॉट, विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, along with, besides, like, together, unlike। ठीक है, जब भी इनमें से कोई सब्जेक्ट, जब भी कोई सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है इनमें से किसी टर्म से, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के आएगी। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसी की ही मेन बात हो रही है, और ये जो सारे हैं ये एक तरीके से उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में मेंशन हो चुका है। अब ये उसकी लाइक कंपनी बता रही है कि किसके साथ है, ठीक है, किसके जैसा है ना। तो मेन सब्जेक्ट ये लोग नहीं है। तो ध्यान रखना जब भी एज वेल एज, इन एडिशन टू, अलोंग विद, बिसाइड, लाइक, टुगेदर, लाइक, अनलाइक, कुछ भी है, यू जस्ट हैव टू यूज द वर्ब एज पर द सब्जेक्ट मेंशन्ड एट फर्स्ट। ठीक है, तो क्या बोला है, राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वॉज एबसेंट। तो यहाँ पे अगर एक पल को तुम्हें लगेगा एंड नॉट आ गया तो तुम्हें लगेगा ये दो सब्जेक्ट है तो प्लूरल लगा दो, ऐसा नहीं होगा। मेन बात यहाँ पे राहुल की हो रही है। ठीक है, कि राहुल एबसेंट था एंड नॉट हिज फ्रेंड, राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड, तो नॉट हिज फ्रेंड इज जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसका कोई सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, मेन बात हम यहाँ पे राहुल की ही कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के ही वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर था, हमने लगा दी सिंगुलर वर्ब। अमित लाइक हिज फ्रेंड इज ऑलवेज लेट। अब लाइक हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे हम उसके फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात तो अमित की ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लेट हुआ है वो कौन है, अमित है। हम जस्ट उसको कंपेयर कर रहे हैं साथ में कि वो अपने दोस्तों की तरह ही है। अमित लाइक हिज फ्रेंड इज ऑलवेज लेट, लाइक हिज फ्रेंड्स ये कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट वी आर मोर एम्फसाइजिंग ऑन इज अमित। ठीक है, ही एज वेल एज यू इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो बात ही की ही हो रही है। देखो, हमेशा ये बात ध्यान रखना, जिस चीज का मेंशन सबसे पहले हो रहा है उसी को हम मेन एम्फोसिस कर रहे हैं, उसी को जोर देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब भी एज वेल एज, लाइक, एंड नॉट, इन एडिशन टू, अलोंग विद, टुगेदर, इनमें से कुछ भी है, यू जस्ट सी द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना वर्ब है वो प्लेस कर देना है। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, प्रॉब्ली 8 9 कर लिए होंगे हमने। ठीक है, थोड़े से और करते हैं, उसके बाद फिर जो हमारा देखो रूल्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफी सारे रूल्स हैं इसमें, आपको जस्ट याद करने पड़ेंगे ये सारे, एंड ओवर द टाइम आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू यूज इट परफेक्टली, एंड आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप रेगुलरली गलती करते हो एंड कहाँ पे आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, अब क्या बोल रहा है, इफ द सब्जेक्ट इज द नंबर ऑफ, जब, अच्छा ये चीज देखना, जब भी द नंबर ऑफ आएगा ना तो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी, लेकिन अगर आ नंबर ऑफ आ जाए तो प्लूरल होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, द नंबर ऑफ के बाद जनरली जो नाउन आ रहा होगा ना वो एक प्लूरल नाउन होगा। तो आपको एक पल को लग सकता है कि भाई प्लूरल नाउन यूज हो रहा है तो मैं प्लूरल वर्ब भी लगा देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे क्या बोला, द नंबर ऑफ बुक्स, अब आपको लगेगा एक पल के लिए बहुत सारी बुक्स की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे द नंबर कर दिया तो यानी कि जितनी भी बुक्स हैं उनके नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, एंड नंबर को, पर्टिकुलरली नंबर को बताने के लिए मैं सिंगुलर नाउन का यूज, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करूंगा। द नंबर ऑफ बुक्स ऑन द शेल्फ इज 50। इस शेल्फ के अंदर जितनी बुक्स का नंबर है वो नंबर 50 है। आप समझ रहे हो, इस तरीके से यूज हो रहा है। द नंबर ऑफ क्राइम्स कमिटेड दिस मंथ, इस मंथ में कमिट करे हुए क्राइम्स का नंबर डिक्रीज हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे हैज लगा, यहाँ पे इज लगा, दोनों ही कब यूज होते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, है ना। तो यानी कि द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ क्राइम्स, ठीक है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम उसके नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम बुक्स की बात नहीं कर रहे हैं। उस बुक्स का नंबर क्या है या उन क्राइम्स का नंबर क्या है ना, पर्टिकुलरली नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। लेकिन कभी भी अगर अ नंबर ऑफ आ जाए, अ नंबर ऑफ एक्ट्स एज अ क्वांटिफायर, नंबर ऑफ एक क्वांटिफायर की तरह एक्ट करता है, जिसका मतलब होता है मैनी या सेवरल, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेगा। अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, अ नंबर ऑफ बुक्स का सिंपल सा मतलब है मैनी बुक्स, ठीक है, ये जो सेंस देता है ये मैनी बुक्स की देता है। और अगर मैं यहाँ पे द नंबर ऑफ बुक्स करूं तो यानी कि बुक्स का नंबर, समझो कितनी बुक्स, ये बात हो रही है। और अ नंबर ऑफ बुक्स में बहुत सारी बुक्स, ये आपको समझना जरूरी है बिल्कुल, कि कैसे हम आर्टिकल से एक पूरे सेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अ नंबर ऑफ पीपल हैव कंप्लेंट, हैव आया, हैव कब आता है, जब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, प्लूरल नाउन हो। अ नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है, यानी कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी है, तो बहुत सारे लोग हैं, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अ ग्रेट मैनी, ग्रेट मैनी भी एक तरीके से एक तरीका है ये बताने का कि बहुत सारे, ठीक है। तो जब भी अ ग्रेट मैनी यूज हो रहा है तो उसके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। देखो जस्ट तरीके हैं कुछ यूज करने के, आई डोंट थिंक इतना कॉमनली यूज करते भी हो तुम। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड दिस ईयर, ठीक है, तो आप सिंपली मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड दिस ईयर ही बोलोगे स्पोकन में, है ना। जस्ट कभी कभार ऐसे फॉर्मेशन यूज होते हैं जहाँ पे अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आ जाए, तो आपको एक पल को लगेगा आ रहा है तो सिंगुलर होगा, फिर मैनी आ रहा है प्लूरल होगा, फिर स्टूडेंट्स है, फिर आपको प्लूरल सेंस फील हो रही है। तो ध्यान रखना जब भी अ ग्रेट मैनी आ जाए, ठीक है, तो हमेशा वो प्लूरल ही ट्रीट होगा, ठीक है। अ ग्रेट मैनी का मतलब होता है बेसिकली मैनी, क्या ही बोलूँ मैं इसमें, ठीक है, ये मैनी वाला ही सेंस है, कुछ अलग नहीं है, जस्ट उसका एक डिफरेंट फॉर्मेशन है जो यूज होता है। आई डोंट नो कितना कॉमनली यूज होता है, बट होता है, अगर आप पुराने लिटरेचर्स देखोगे उसमें यूज हुआ होगा। इवन समटाइम्स ऐसे भी यूज होता है, मैनी अ स्टूडेंट, ठीक है। अब ये तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बट ये भी यूज होता है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज इसमें जो सेंस है वो प्लूरल ही है, लेकिन सिंगुलर की तरह यूज होएगा। आई होप सो मैंने आगे कवर करा हो, नहीं करा, चलो कोई बात नहीं, मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव पास दिस ईयर, यहाँ पे ग्रेट मैनी स्टूडेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इस साल पास हुए हैं, तो हैव। ग्रेट मैनी फिश आर देयर इन द पॉन्ड। अच्छा, आपको ये डाउट आया कि फिश का फिशेस नहीं होना चाहिए था, तो अगर आपको स्टार्टिंग की वीडियोस याद है मेरी, तो मैंने आपको बताया था कि फिश का जो प्लूरल होता है वो भी फिश ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो एक टाइप की फिश है, क्या ही ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही अगर सेम टाइप की फिश है, ठीक है, ऐसी ही सेम टाइप की, तो वो तो फिश रहेगा। लेकिन अगर इसमें बहुत सारी वैरायटी की फिश हो जाए, लेट्स से अब कोई बड़ी फिश हो जाए, है ना, देन कुछ और फिश आ जाए, क्या ही बना दिया, ठीक है, तो तब ये फिशेस हो जाएगा। ठीक भाई, क्या ड्राइंग है, इग्नोर इट। बट ध्यान रखना अगर एक पर्टिकुलर टाइप की फिश है और उसी पर्टिकुलर टाइप, लेट्स से कोई एक्स टाइप की फिश है, ठीक है, और ऐसी ही बहुत सारी एक्स फिशेज है, ठीक है, तो इसको मैं फिशेज नहीं बोलूंगा, इसको भी मैं फिश ही बोलूंगा। लेकिन अगर इसके साथ कोई और फिश भी है, लेट्स से वाई जेड ए बी, देन दिस सिस्टम विल बी फिशेज, यहाँ पे फिशेज है, ठीक है। सो ग्रेट मैनी फिश आर देयर इन द पॉन्ड, आर लगाया हमने क्योंकि ग्रेट मैनी फिश की बात हो रही है, बहुत सारी फिश की बात हो रही है। ऐसे ही कभी कभार मैनी का भी यूज होता है, जैसे मैनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर ऐसे यूज हो रहा होता तो हैव की जगह हैज आ जाता, तो यहाँ पे मैनी कभी भी यूज होएगा, तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। लेकिन सेंस इसका वही है, सेम, बहुत सारे, जस्ट एक पुराना तरीका था जो यूज हुआ करता था, एंड अभी भी इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी मैनी यूज होगा तो वो भी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होगा, लेकिन वो सेंस प्लूरल का ही देगा, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। चलो, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रूल काफी है। आई होप सो यू लाइक द वीडियो एंड यू गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट इट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, एंड इन दैट पार्ट वी आर आल्सो गोइंग टू कवर सम पीवाईक्यूज, ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, सम कुछ और रूल्स देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए, टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एनयूएम
और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। उसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स एंड पीडीएफ। और हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वी विल बी डायरेक्टली इन टच विद यू ऑल। ठीक है, तो चलो, अंटिल देन, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।